हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था विरियल थ्योरम और न्यूमेरिकल ऑन विरियल थ्योरम। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। अब देखो, इसमें जो थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास दो वर्ड आते हैं। सबसे पहला आता है दैट इज थर्मो। थर्मो और डायनामिक्स मतलब मोशन। थर्मो मतलब हमारे पास आता है एनर्जी, एनर्जी और डायनामिक्स मतलब मोशन। यानी हमें थर्मोडायनामिक्स में क्या स्टडी करना है? एनर्जी का मोशन। इस थर्मोडायनामिक्स का ये मीनिंग होता है कि एनर्जी का मोशन हमें इसमें स्टडी करना है थर्मोडायनामिक्स में। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास टर्म आई दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी को करते हैं डिस्कस। अब देखो, एनर्जी क्या होती है हमारी? एनर्जी इज इक्वल टू कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब एनर्जी क्या होती है कि किसी काम को करने की कैपेसिटी क्या होगी, वो हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी उस काम को करने की कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो हमारे पास दो फॉर्म में आती है। एक तो ऑन स्टेटिक फॉर्म, ऑन स्टेट भी बोल देते हैं इसको, और दूसरी आती है हमारी इन मोशन। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्टेट फॉर्म में हमारे पास क्या होगा? एनर्जी, दैट इज, अब देखो ये जो स्टेट फॉर्म है ना, इस स्टेट फॉर्म में हम क्या करते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी हम ऐसे देखते हैं कि इस स्टेट फॉर्म में की जो एनर्जी है उसकी फॉर्म क्या है, यानी दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो ये मोशन है इसमें हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब क्योंकि अगर एनर्जी मोशन में है तो इसका मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा उनमें। ठीक है। तो इसमें स्टैटिक फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि एनर्जी की फॉर्म क्या है, और मोशन में हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हुआ। ठीक है, ये हम इस मोशन में देखते हैं। अब जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे पास, इसकी टाइप आती है, कुछ इंटरनल एनर्जी आती है, एंथैल्पी आती है, गिब्स फ्री, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आती है, और गिब्स फ्री एनर्जी आती है। ये हमारी कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आती हैं। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होता है? वर्क डन एंड हीट, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। अब देखो, हमारे पास मेन पॉइंट क्या आता है? बहुत बार जो वर्क डन और जो हीट है इसको एनर्जी की फॉर्म बोल देते हैं, बट ये एनर्जी की फॉर्म नहीं है, ये मोड है ट्रांसफर करने का एनर्जी को। इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई पूछे कि जो वर्क डन और जो हीट है क्या वो एनर्जी की फॉर्म है, तो हमें बताना है कि वर्क डन और हीट है, इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड होते हैं ये क्या? वर्क डन एंड हीट। और जो एनर्जी की फॉर्म आती है वो ये होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारी होती है एनर्जी की फॉर्म। जब हम देखेंगे ना, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आते हैं जिनमें हमारे पास मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन आता है, सेकंड रिलेशन आता है, थर्ड रिलेशन, हमारे पास फोर्थ रिलेशन आते हैं। उसमें हम देखेंगे कि इनका यूज करके हम कैसे एनर्जी की फॉर्म अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, इनका यूज करके फॉर्मूले निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी की फॉर्म आई। लेकिन कभी भी जब हम आगे देखेंगे ना, थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे फर्स्ट ला सेकंड ला, तो उसमें हम ये देखेंगे, ये वाला, क्योंकि वर्क डन और क्यू का मतलब हीट का उसमें हम यूज करेंगे। ये हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होते हैं, ये एनर्जी की फॉर्म नहीं होते वर्क डन और हीट। तो ये आगे, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एनर्जी, और ये हमारे पास दो स्टेट में आती है, एक ऑन स्टेटिक फॉर्म, एक मोशन फॉर्म में। फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास ये होती है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हमारे पास ये जो होते हैं, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती। अब देखो, ट्रांसफर जो होता है, क्योंकि इसमें तो हो गया कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, अब हमें ट्रांसफर देखना है। देखो, अगर मान लिया कि हम एनर्जी का ट्रांसफर करें, एक तो किसका एक्सचेंज होता है, दैट इज मैटर और एनर्जी। देखो, इसमें थोड़ा अच्छे से अगर क्लियर करें, अगर शुरू में हम देते हैं किसी सामने वाले
व्यक्ति को अगर मार कर देते हैं तो यानी हमने सिर्फ उसको मैटर दिया है। लेकिन अगर हम उसी में उसको मतलब कोई भी गर्म चीज दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति को हमने मैटर के साथ साथ क्या दी है, एनर्जी भी दी है, जिसके कारण उसमें कुछ एक्शन आया है। तो यहां से क्या हुआ कि जो ट्रांसफर हम करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मतलब दो चीजें ट्रांसफर होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, मैटर एंड एनर्जी। तो हमारे पास ट्रांसफर में हमारे पास दो चीजों का ट्रांसफर होता है, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर और जो एनर्जी आती है, अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप आते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। मान लिया हम कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मतलब दूसरे सामने वाले को कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो हम क्या हो गए, सिस्टम। हमारे आसपास क्या हो गए, जितने भी हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वो हमारा सराउंडिंग होंगे। तो हमारे पास इसी में टाइप आते हैं, जो मैटर और जो एनर्जी है ना, इसी में हमारे पास आते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। मतलब जो एनर्जी हम सामने वाले को देते हैं, मान लिया मैं सिस्टम मतलब हम सिस्टम हो गए, अगर सामने वाले को हम कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहे तो वो हमारे क्या हो गए, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को एनर्जी देना, तो सिस्टम और सराउंडिंग में भी कुछ कनेक्शन आया, मतलब मैटर और एनर्जी तो इसमें हुएगी ट्रांसफर, साथ में हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आया। अब सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि मान लिया ये हम, ठीक है, सिस्टम है, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी मैटर या फिर एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमारे आसपास जितना भी हमें छोड़कर जो हम दे रहे हैं, जो देने वाला है उसको छोड़कर बाकी सारा क्या होता है, सराउंडिंग। तो ये हो गया हमारा सराउंडिंग, ठीक है। तो यहां से सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम देखो सिस्टम को देखते हैं कि सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम करते हैं सिस्टम को एक्सप्लेन। देखो जो हमारा सिस्टम आता है ना, सिस्टम में हमारे पास तीन टाइप आते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ये आता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड टाइप हमारी आती है आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम आया, सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, मैटर और एनर्जी से आया है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से आ गया। अब देखो यहाँ पे सिस्टम हमारे पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमारे पास तीन सिस्टम आए। अब देखो ओपन सिस्टम क्या होगा, ए सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर कैन मतलब बोथ कैन एक्सचेंज, मतलब द सिस्टम, देखो इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, इन विच एनर्जी एज वेल एज मैटर कैन एक्सचेंज टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग जरूर लिखना है क्योंकि एक्सचेंज हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग में ही होगा, ठीक है। एक्सचेंज टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। अब देखो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे डेली लाइफ का अगर एग्जाम्पल देखें तो जो हम चाय का कप लेते हैं, पीते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो है चाय भी ठंडी हो जाएगी और उसमें से जो वपर्स हैं चाय के, जो हॉट वपर्स हैं वो बाहर भी निकलेंगे। मतलब हमारे पास क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ और मैटर का भी ट्रांसफर हुआ। तो दोनों ही, अगर दोनों ही चीजों का ट्रांसफर होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, ओपन सिस्टम। उसी में हमारे पास आता है क्लोज्ड सिस्टम। अब इसी में डेफिनेशन लिखेंगे, द सिस्टम इन विच एनर्जी, द सिस्टम in which only matter can change, sorry, energy, only energy can change, energy can transfer, but not matter, is called closed system। अब देखो इसमें ये कैसे आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर बट नॉट मैटर इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम इसका क्या एग्जांपल है, अगर हम चाय के कप को जो हम यहाँ पे पी रहे थे वो ओपन था,
उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब वो जो चाय का कप है वो हमने रख दिया ओपन, मतलब सॉरी क्लोज्ड कर दिया। पहले ये ओपन था जिसमें हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही जा रहे थे, लेकिन जो क्लोज्ड सिस्टम आया उसमें हमने क्या किया, जो हमारा चाय का कप था उसको हमने किसी लीड से वो कर दिया, कवर कर दिया। जैसे ही हम लीड पे देखेंगे ना तो वहां पे क्या होंगे, एनर्जी के वेपर्स होंगे, ठीक है, वाटर वेपर्स जो होंगे वहां पे, तो मैटर के जो वेपर्स होंगे वहां पे। अब मैटर तो एक्सचेंज हो नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, एनर्जी। अब चाय का कप है, धीरे धीरे ठंडा तो जरूर होगा, यानी एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन वहां पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। जो एनर्जी के जो वेपर्स बने थे ना वो ऊपर लीड पे ही रह गए, तो वहां पे मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ये होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम, अब थर्ड हमारा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। में क्या होगा, इसमें द सिस्टम इन विच neither energy nor matter can exchange, मतलब ना तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो, मतलब एक्सचेंज हो सकता है एनर्जी का, ना ही इसमें मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। वो हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो हमारे पास इसमें एग्जांपल दिया जाता है थर्मल फ्लास्क का, बट रियल में जो थर्मल फ्लास्क होता है ना, जो हमारे थर्मस होते हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम, रियल 100% आइसोथर्मिक मतलब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होते। उनमें हमारे पास देखना, मतलब 5-6 घंटों तक ही वो जो है कोई भी हम ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालते हैं, मतलब कोई भी लिक्विड उसके अंदर हॉट लिक्विड डालते हैं तो थोड़ी देर बाद ठंडा जरूर होता है, तो वो 100% जो है आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। वैसे उसका एग्जांपल दिया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम में, दैट इज थर्मस, है ना। थर्मस इसका सिर्फ एग्जांपल दिया जाता है, लेकिन रियल में वो 100% आइसोलेटेड नहीं होता। तो ये हमारा आ गया सिस्टम के हमारे पास टाइप आ गए। अब सराउंडिंग हमें पता है, सिस्टम को छोड़कर जो भी हमारे पास सराउंड होता है वो हमारा सराउंडिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारा सिस्टम, ठीक है। अब इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस आगे करने से पहले हमें इक्विलिब्रियम के बारे में भी देखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम, हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। अब देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम का रियल मीनिंग क्या है। कोई भी मान लिया, हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रियल में इक्विलिब्रियम में होना चाहती है, ठीक है। मान लिया कुछ इस तरीके से हमारे पास यू शेप में एक बाउल है, ठीक है। बाउल मतलब जो हमारा होता है बाउल, जो हम घरों में यूज करते हैं। मान लिया हम यहाँ पे कोई अगर पॉइंट रखें, ठीक है, अगर मान लिया हम यहाँ पे कोई बॉल रखें और यहाँ पे जैसे ही बॉल रखेंगे तो क्या होगा, पहले ये यहाँ पे जाएगी, फिर ये यहाँ पे जाएगी वापस, फिर यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे होते होते वो क्या आ जाएगी, एक यहाँ पे आके वो रुक जाएगी, शुरू में बॉल आएगी। यही हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है सिस्टम के अंदर वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होना चाहती है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस बॉल की हम प्रॉपर्टी क्या देखें कि अगर हम कुछ टाइम के बाद देखें तो भी ये नहीं चलने वाली, अगर अभी देखें तो अभी भी ये रेस्ट में है, तो मतलब टाइम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही। तो वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है ना। तो यहाँ पे ये जो बॉल आ गई ना, ये हमारी क्या हो गई इक्विलिब्रियम में। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम के कुछ टाइप आते हैं, ठीक है। अब हम उन टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम का टाइप आता है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, when chemical composition
chemical composition of system does not vary with time, does not vary विद टाइम। मतलब उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है सिस्टम की, अगर वो टाइम के साथ वेरी ना करे तो वो हमारा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। वेरी विद टाइम, डज नॉट वेरी विद टाइम, तो वो होगा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आता है, मान लिया हमने O2 ले लिया, ठीक है, और N2 ले लिया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद देखा इनकी रिएक्शन हमें पता है ये आती है 2NO, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा कि केमिकल कंपोजिशन जो है सिस्टम की टाइम के साथ चेंज नहीं हुई। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल थे। कुछ देर बाद रिएक्शन हुई तो भी हमारे पास नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहे और ऑक्सीजन के भी 2 ही मॉलिक्यूल रहे, यानी उनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया टाइम के साथ, तो वो हमारा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड हमारा आता है, तो सेकंड आता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम, व्हेन टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो वो हमारा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसमें सेकंड डेफिनेशन हमारी ये भी होती है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस हमारा 0 आ जाए तो भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम मानकर चलते हैं। तो इसमें अगर देखो, अगर कोई भी कप ऑफ टी है, अगर हम पहले थोड़ी हॉट टी होती है उसको हम रख देते हैं, अब धीरे धीरे वो जैसे ही सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। अब रियल में ट्रांसफर हमारा तभी होता है जब 2 बॉडी का इंटरेक्शन हो जाता है। तो जैसे ही वो कप ऑफ टी है, हॉट टी है, जैसे ही वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करेगी तो क्या कर देगा, उसको सराउंडिंग अपने टेम्परेचर में ले जाएगा। तो अपने टेम्परेचर में ले जाएगा मतलब क्या होगा, अब तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, तो वो हमारा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका यही एग्जांपल है, दैट इज कप ऑफ हॉट टी, ठीक है। हॉट टी का जो कप होगा वो हमारा इसका एग्जांपल होगा, क्योंकि जैसे ही वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करेगा वो सराउंडिंग उसको अपना टेम्परेचर देता रहेगा, और जब तक देता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल ना हो जाए, मतलब टेम्परेचर सेम ना हो जाए थ्रू आउट द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में हमारा टेम्परेचर जो है सेम नहीं हो जाता जब तक टेम्परेचर का एक्सचेंज होता रहेगा, मतलब जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा थ्रू आउट द सिस्टम। ये होगा हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्ड आता है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो इसको रिमूव करते हैं। थर्ड आता है हमारा दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इफ there is no change in pressure at any point of the system, मतलब सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे अगर चेंज इन प्रेशर है, मतलब चेंज इन प्रेशर नहीं है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो वो हमारा होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका जो एग्जांपल है ये आता है, अब इसमें जो सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो नेट फोर्स होता है ना, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, अगर वो 0 हो जाए तो भी हमारा ये होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका एग्जांपल ये होता है जब हम किसी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, ठीक है, जब हम उसको प्रेस करते हैं और उसको वहीं पे होल्ड करके रखते हैं, तो क्या होगा, जब हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो उस स्प्रिंग पे लगने वाला जो टोटल नेट फोर्स है वो 0 हो जाता है एक बार में, हमने क्योंकि उसको रेस्ट में कर दिया। अब रेस्ट में करके जैसे ही हम रेस्ट में कर दिए तो उस पे जो बॉडी पे टोटल लगने वाला फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, 0 है। तो यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ सिस्टम एट देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी हमारे पास जो नेट फोर्स होगा बॉडी पे लगने वाला, वो अगर
जीरो आ जाए, या फिर डेफिनेशन ये है इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम, किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर का चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें जो हमने स्प्रिंग को प्रेस करने वाला था, जैसे ही हमने उसको प्रेस करके रख दिया, होल्ड कर दिया, तो वहां पे कोई भी प्रेशर चेंज तो हो नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही हमने होल्ड करके रख दिया तो एक बार प्रेशर लगा दिया, उसके बाद उस पर कोई प्रेशर चेंज हो नहीं रहा। तो उसका ये एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप थी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसी में हमारे पास फोर्थ टाइप आती है, दैट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, जब हमारे पास सिस्टम क्या हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, और जो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो, तो वो हमारा क्या होगा, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इफ सिस्टम is in mechanical, thermal and chemical equilibrium, then system is called thermodynamical equilibrium। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इक्विलिब्रियम के टाइप्स, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।